तो दोस्तों रिमाइंड आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। और आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ इन कार्टून्स। टाइटल क्या है वो जरा टाइटल, हाँ टाइटल है ऑल कैरी हाई स्कूल। उसके नीचे होता है क्या लिखा है वन EP1 वैन ड्राइवर वर्सेस ऑटो ड्राइवर। कोई नहीं देखते हैं ये एनिमेशन। ये देखो मैं दिखा देता हूँ। देखो स्कैरी, और ये क्यों स्कैरी इंडियन हाई स्कूल EP1 FT वैन ड्राइवर सॉरी एंड ऑटो ड्राइवर। ये ऑटो ड्राइवर। चलो चालू करते हैं। बेडू किसके आँख में घुसा है? पीछे से निकला। कार्टून आई डोंट एक्सपेक्ट दिस ब्रा। हमारा स्कूल ये कैसा कैद खाना था जहाँ के नियम कायदे कानून कुछ अलग होते थे। इस जेल के कैदी डेली अपने घर से बस्ता टांग के यहाँ पे आते हैं दिहाड़ी करने। कई माँ बाप उनके बच्चों को दिहाड़ी मेरे को पहली बार सुन रहा हूँ दिहाड़ी वर्ड, और दिहाड़ी का वर्ड का मीनिंग पता वो खुद इस जेल में स्केलेटन है। और इस बच्चे को देखो ये देखो यहाँ पर ये है ना, तो ऊपर ये देखो यहाँ पर मेरा हाथ ये हो रहा है वाइट में ना, जहाँ पर गोल गोल घूम रहा है वहाँ पर देखो ये हड्डी, और ऊपर ये बच्चे को देखो, इस बच्चे को देखो कैसे अरे दोनों फेंक के जाते हैं ताकि उनका बच्चा जिंदगी में एक सक्सेसफुल दिहाड़ बन सके। दरिंदे रोक दे बच्चा। मैं अपनी दिहाड़ी करने वैन से जाता था। हमारी वैन वाले मैं वैन में नहीं जाता हूँ, मैं जाता हूँ बस में। पर डिंगल स्टार में था तब मैं वैन में जाता भाई। वो कहीं ना कहीं से लेते थे भाई। ऐसा लगता पूरी दुनिया के बच्चे को काका ही ला रहे भाई। जहाँ से वैन नहीं जा सकती वहाँ से भी वैन लाते हैं भाई। वो देखते हैं आगे। वाले ड्राइवर का नाम था भैया जी और उसकी वैन का नाम था मैजिक, जिसका हर दूसरे दिन टायर पंचर हो जाता था। बच्चे लोग स्कूल जाके पढ़ना सीखे ना सीखे टायर पंचर बनाना जरूर सीख जाते थे। लेकिन भैया जी से मेरा अलग अटैचमेंट था। ये ट्रू है भाई, टायर पंचर का तो भाई ट्रू है। हमारे वैन में ना एक बार ना टायर पंचर होता भाई, उसके अगले दिन फिर से हुआ टायर पंचर भाई साहब। उनसे मेरे को दिल से नफरत थी। मोए ओए नेटवर्क कोई नहीं ऐड आ रही है भाई। ऐड आ रही है तो मैं ऐड को स्किप कर देता हूँ। देखो ऐड मैंने स्किप कर दिया। चलो देखो ये आदमी सुबह 5 बजे आके मेरे घर के सामने व्हाट यू मीन 5 बजे? अबे भाई तू नहीं है क्या 5 बजे बजाता था। अरे भैयू, ओए भैयू जल्दी से तैयार हो जा बेटा, 5 मिनट में निकलना है फटाफट। 9 बजे का स्कूल है यार हमारा। लेकिन ये आदमी सुबह सबसे पहले आके मेरे को लेता था। उसके बाद हम 3-4 घंटे पूरे शहर भ्रमण पे निकलते थे। शहर के पूरे आखिरी कोने से ब्रो अगर तुम इसका मीनिंग बता तो मेरा मीनिंग और इसका मीनिंग वो सेम ही था भाई। हाँ भाई ये डायरेक्ट नहीं है बे। मैं मीनिंग हम दोनों का सेम है भाई। व्हाट यू मीन भाई? बच्चे ले लेके आता था ये आदमी। जहाँ पे वैन जा भी नहीं सकती उधर कूदा के ले जाता था। ये वर्ड हमने भाई मैं बोल रहा हूँ ये पैरेडी मैंने सच्ची में नहीं देखी है भाई साहब। मैं पता नहीं कैसे रिएक्ट कर पा रहा हूँ इस चीज को। और फिर टायर पंचर हो जाते थे। शाम पड़े वापस से हमको घर छोड़ के आता था। ये जिंदगी बर्बाद कर दी थी भैया जी ने मेरी। सबसे पहले लेते थे और सबसे आखिर में छोड़ते थे। लेकिन मैं फिर भी उसी वैन में जाता था क्योंकि चमेली भी हमारी वैन में आती थी। और बात यह है कि वो मेरे पास ही बैठती थी।
मतलब मजबूरन उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता था और मैं बचाता भी नहीं था। मैं घर कुछ नहीं बचा था, उसको बैठाना चाहता है। पे जाते थे जो 2-3 घंटे मेरे को सोने के लिए मिलते थे उसमें सोता नहीं था और मैं प्लानिंग करता था कि कैसे चमेली सिर्फ मेरे पास बैठे। चमेली सबसे आखिर में आती थी और मैं सबसे पहले सुनसान वैन में चढ़ के बस्ता अपने पास में रख के और फसर के सो जाता था। बाकी सारे बच्चे अपना बस्ता गोदी में रखते थे क्योंकि तुम्हारे बाप की वैन नहीं है, मतलब मेरे भी नहीं थी, पर मेरे ऊपर भैया जी को तरस आ जाता था कि बेचारा 5 बजे से आया है, तो वो सोने देते थे। देते थे, पता था। अरे कैसे चला रहा है ये गाड़ी? रुक जा, गाड़ी चलाना नहीं आती क्या? देखो आदमी तक। एक सेकंड, मैं ये सीन नहीं दिखा सकता भाई, क्योंकि इसमें जैसा बोले भाई तो बहुत दिक्कत है। पता है मैंने यहाँ तक भी देखी थी, तो मेरे को पता है कि यहाँ पर ये सीन बहुत किस्सा सुना है, तो मैं ओ मैंने गलती से इतना वो शिट कि ना होने का दुख दर्द। मैं भी किसी जमाने में लड़कियों की तलाश, भाई मैं वो यूज ही नहीं कर सकता। हाँ ऐसे ही मैंने हैपन खोल के देखा, उसकी आईडी मेरे फोन पे चमक रही थी। हैपन ये एक रियल लाइफ डेटिंग ऐप है, यहाँ पे तुम ये स्किप करिए यार, डाउनलोड है पेन। लेकिन मैं सोता नहीं था, मैं आंख बंद करके चमेली के घर का इंतजार करता था। तो क्योंकि चमेली आखिरी में आती थी तो वैन पूरी पैक पुक हो रखी होती थी, बच्चे बाहर उबल रहे होते थे और मैं अपना बस्ता पास में रख के एक्टिंग देखो एक्टिंग। और जैसे ही वो आती थी, हड़बड़ाना नहीं, ऐसे टाइम पे हड़बड़ाते नहीं है कि फटाफट बैग उठाया और आओ इधर बैठो जल्दी। मत करना ये हरकत, भाग जाएगी वो। ठरक नहीं झलकना चाहिए, जरा सिक भी, एकदम सटल रखना है। क्या हुआ? और कई जगह नहीं। भाई भाई बहुत चुप्पी, एक्टिंग देखो इसके, भाई एक्टिंग देखो इसके, एक्टिंग देखो इसके, एक्टिंग देखो जस्ट। ये क्या? अच्छा ठीक है, इधर ही बैठ जाओ। देख रहे हो एक्टिंग देखो तुम लौंडे की। ना जाने कौन सी नशीली खट्टी मीठी खुशबू लगा के आती थी चमेली, आज तक उसकी खुशबू है मेरी नाक में। मैं वो खुशबू खट्टी मिट्टी ऐसे खुशबू है का पूरा मजा ले ही रहा होता हूँ, इतने में एकदम भभका बास आती है निकाह से। जैसे ही मैं बाहर जाता हूँ, मरा हुआ कुत्ता पड़ा है वहाँ पे, एक काली कार सूख करके निकली और मेरे बच्चे को मार दिया। कैसे करके निकली? एक काली कार ऐसे निकली गई, चुप करके निकली काली कार, नहीं ऐसे निकली, चुप करके निकली काली कार, ऐसे निकली। नहीं पता वो काली कार कैसे निकली थी, मैं बोलूंगा इस काली कार वो कैसे निकली थी, वो ऐसे निकली थी, चुप करके निकली काली कार, चुप निकली टाइम पास कर। ऐसे नहीं निकली थी, मैं यहीं पे खड़ा था, वो कार आई थी और जैसे ही वो बच्चा नीचे आया तब वो खड़ा, वो बच्चा चिल्लाया और फिर कार करके भाग गई। उधर कुछ बच्चे ऑटो रिक्शा से भी आते थे स्कूल, ऐसा लगता था कि पूरे स्कूल के बच्चे इस एक ऑटो रिक्शा में ठूस ठूस के ले जाता है वो। ये ऑटो वाले और भैया जी दोस्त थे और अब ये बीच सड़क पे रेसिंग लगवा रहे, इनकी गाड़ियां उबला रही है बच्चों से, फिर भी नहीं मान रहे ये लोग। मैं जीतूंगा। स्कूल जाके वो पीछे मुलट के देख रहा है तो एक बच्चा नहीं बचा उसके ऑटो रिक्शा में। वो तुम्हें तो मीनिंग है उन ऑटो रिक्शा और वैन का, जब रेस लगाते और बच्चे ही नहीं बचे तो भाई मतलब ही क्या है स्कूल। हमारे भैया जी बेचारे पीछे से उनके गिरे हुए बच्चों को उठा उठा के ला रहे थे। ये सब हरकतें करके हम लोग जैसे तैसे कैद खाना पहुंच जाते हैं। सुबह 5 बजे से निकलने के बावजूद हम लोग लेट पहुंच रहे हैं वहाँ पे पहुंच के हमने देखा कि 4 लौंडे मरे हुए पड़े हैं जिनको डॉन ने मारा है। डॉन हमारे स्कूल की इंचार्ज थी। डॉन का कद छोटा था और पेट मोटा था और आश्चर्य की कद छोटा और पेट मोटा, भाई कद छोटा है पेट मोटा है, कद छोटा पेट मोटा की बात यह है कि समय के साथ उसकी हाइट कम हो रही थी, मतलब बड़े नहीं बड़े वो चलता है एक बार को, पर इसकी कम हो रही थी। डॉन बहुत स्ट्रगल करके कार से स्कूल आती थी,
खड़े होके, क्योंकि बैठ जाए तो उसको सामने की सड़क नहीं दिखती थी। वो अलग बात है, खड़े होके भी पूरा नहीं दिखता था। हर रोज 2-4 कुत्ते कुचलते हुए आती थी वो। फिर मेरे को समझ आया कि रास्ते में जो कुत्ते दिखे थे वो डॉन इस कैद खाने में छत पे बैठी रहती थी स्नाइपर लेके। कोई भी कैदी कुछ गलत गतिविधि करता हुआ दिखता था तो वहीं पे, मैडम इनकी लाश का क्या करना है? अरे ये तो आपको पता ही है। कहाँ रह गए? अरे गटार में फेंक दिया। यार झमू दीदी, फटाफट ये खून साफ करो। झमू दीदी बुलेट से आए झमू दीदी बुलेट से स्कूल आती है भाई। बड़ा स्वैग। व्हाट यू मीन बड़ा स्वैग है झमू दीदी बुलेट से आती है। स्कूल आते थे और ये अफवाह फैली हुई थी पूरे स्कूल में कि उनके घर पे मर्सिडीज भी है। लेकिन झमू दीदी हम्बल रहना पसंद करते हैं। ऐसा कहा जाता था कि ये स्कूल ऑन पेपर झमू दीदी के नाम पे ही है, पर वो हम्बल रहने के लिए यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाती है। वैसे मैडम इन्होंने करा क्या था? गैर कानूनी पेन फाइट का सट्टा खेलते थे ये लोग क्लास में। उससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को क्यों नहीं? हाँ, हमारी क्लास में पेन फाइट का सट्टा चलता था। हमारे इधर जो लौंडा पेन फाइट में पेन फाइट का सट्टा हमारे क्लास में भी चलता है, पता है? पेन फाइट का सट्टा हमारे क्लास में भी चलता है, बट रिसेस में आधे लोग मेरी साइड से, आधे लोग उसके साइड से। कभी कभी मेरे और दूसरे के बीच में सट्टा हो जाता था पेन फाइट में, पता है? पेन लेने का। और आधे लोग पता क्या करते थे, पूरे बैटों का सब दाव पर लगा देते थे। फिर एंड में ये होता था, हार गए, देखते चलो जीतता था, सामने वाले का पेन उसका हो जाता था। कुछ बच्चे अपना सब कुछ दांव पे लगा देते थे और कर्जे में डूब जाते थे। कैसे ट्रांसलेट भाई, मैं कैसे बोल रहा हूँ ये मैंने देखा भी नहीं ना। व्हाट यू मीन भाई? फिर भी वो लोग हार नहीं मानते थे और अपने दोस्त से पेन उधार लेके खेलते थे और वापस हार जाते थे। तो अब क्लास में कुछ बच्चों के पास पोटला भर के पेन पड़ा है और कुछ बच्चों के पास पेन ही नहीं है। पेन इस कैद खाने की करेंसी थी, जिसके पास जितने महंगे पेन वो उतना रईस। यहाँ पे ब्लैक में पेन इधर उधर होते थे। नॉर्मल लोगों के पास होते थे 5 रुपए वाले जीफी जेल, जो कि तुम एक पन्ने पे लिखोगे तो पीछे 10 पन्ने तक छप जाएगा। और उनसे भी गए बीते लोग होते थे जो 3 रुपए वाला यूज एंड थ्रो लेके आते थे और उससे भी उनकी अच्छी राइटिंग आ जाती थी। बहुत चिढ़ मचती थी यार मेरे को उनसे। और कुछ चुनिंदा रईस लोग होते थे जिनके पास होता था ट्राईमैक्स। हर बच्चे का सपना होता था कि उसके पास एक ट्राईमैक्स हो, साथ में आसपास 2-4 लड़कियां हो। मेरे पास ट्राईमैक्स तो नहीं है, पर पार्कर पेन है और एक स्टील का पेन जरूर है मेरे पास, जो ट्राईमैक्स से भी ज्यादा कीमती है। पता है क्यों? स्टील का पेन वो पूरा मेटल का बना है फर्स्ट, गाइस वो पूरा मेटल का बना है फर्स्ट, और उसमें 24 गोल्ड कैरेट यूज हुआ इसलिए। और मैंने वो स्कूल में भी लाया था। थैंक्स ऑन। प्लीज मेरे को यहाँ पे ऑटोग्राफ दे दो। ये लो। ट्राईमैक्स की के ये ट्राईमैक्स क्या बात कर रही है? सही है। एकदम रईस लोग ही अफोर्ड कर पाते थे ट्राईमैक्स। वो बाबड़े भी एक एक अक्षर लिख के रिफिल खोल के देखते थे। खाली हो रही है तो एक बार एक रईस बच्चे का ट्राईमैक्स चोरी हो गया। पूरे स्कूल में आओ मच गई थी। वो पता चला कि वो आदमी दौड़ भी सकता है। हमारे स्कूल में कुछ भी कांड हो रहा है, ये आदमी सबसे पहले दौड़ के आएगा, पूरा बैग खोल चोर और बच्चों के बैग चेक करेगा। स्कूल वालों को भी इसकी सैलरी देते वक्त सबसे ज्यादा अखरती है। सैलरी किस चीज की? इस आदमी की शक्ल देख के ऐसा लगता था कि ये स्पोर्ट्स की आड़ में वैन वालों के साथ मिलके बच्चों की स्मगलिंग करता है। इस सेकंड हल्दुल ने वो सीन क्यों दिया जिसमें वो इस अंकल के पीछे के दीवार में वो खोल कर डाला भाई। व्हाट यू मीन गाइस? आदमी का नाम था भूषण। इसने अपनी जांग पे टैटू करा रखा था। ओ शिट भूषण क्या नाम है भाई? मैंने भूषण नहीं, मैंने ना मुजान सुना है। मुजान मैं डीमन स्लेयर देखता हूँ, सीजन 2 चल रहा है मेरा। मैंने मुजान सुना है। ये
नहीं भाई, मैं वो शब्द नहीं बोल सकता। भू अलग जांग पे सड़ अलग जांग पे। सर कल से खो खो खेलने के लिए कितनी बजे आना है? वो तो बैग चेक करा पहले तू। इन्होंने पूरे कैद खाने के कैदियों को लाइन से खड़ा कर दिया है। पेन हमारी क्लास के बच्चे का गुमा है और पूरे स्कूल में ढूंढ रहे हैं लोग। आखिरी में पता चलता है कि वो बच्चा घर पे भूल के आ गया था उसका पेन। सॉरी बेटा, एक फेड में मुंह देगा। ऐसे तो नमूने बच्चे थे हमारे स्कूल में, और टीचर लोग उनसे भी गए बीते थे। हमारे स्कूल में टीचरों को उनके नाम से कोई जानता ही नहीं है। बच्चों ने उनकी हरकतों के अनुसार टीचरों के नाम रखे हुए हैं। हमारे इंग्लिश वाले टीचर का नाम था छोटा भीम। इससे चिड़चिड़ा छोटा भीम। मैं तो छोटा भीम कार्टून सर का नाम रख दिया छोटा भीम। छोटा भीम आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। छोटा भीम की हॉबी थी लड़कों को कूटना। छोटा भीम उस बेचारे की हाइट छोटी थी तो बच्चे के मुंह तक उसका हाथ ही नहीं पहुंचता था। बेचारा उचक उचक के मारता था, फिर भी कमर तक ही हाथ पहुंच पाता था उसका। एक पॉइंट पे मेरे को ऐसा लगने लग गया था कि उसको सैलरी लड़कों को कूटने की मिल रही है। कभी किसी बच्चे को बहुत ज्यादा मार दिया, घायल हो गया वो बेचारा, ये लो आपका एक्स्ट्रा बोनस। होमवर्क तुम्हारा बाप करेगा क्या? साल में पापा मर गए, तू भी मर जा। भाई इसका मुंह देखो, जस्ट आप इसका मुंह देखो, ऐसा इसका मुंह देख रहे हो वो सब, ऊपर से छोटा भीम है। ये लो। ओ मागू पिछली बार चूक गए थे, लेकिन इस बार आईआईटी का रास्ता केवल एक ही चीज दिखलाएगा, प्रयास। लोग कहते हैं ड्रॉप लेने में रिस्क है, लेकिन मैं अरे वाह, नहीं चल रही, सांस तो नहीं चल रही है। हाँ, कंफर्म मर चुका है ये। ये आपका प्रमोशन हो गया है। लड़कियों से उसका अलग अटैचमेंट था। कौन सा परफ्यूम लगा के आई हो? सर थोड़ा दूर रहो। अरे मैं कुछ कर थोड़ी ना। भोली सी सूरत और आंखों में ठरक लेके स्कूल आ जाता था ये डेली। So this means that he will jump over it and then start. ये आदमी इंग्लिश को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके चल जाता था हमारी नंगी आंखों के सामने। इधर वॉशरूम में मौत का नंगा नाच मचा रखा था लॉन्डो ने। 4 लॉन्डो दिन भर वॉशरूम में जाके खड़े हैं, कुछ भी नहीं कर रहे वो लोग वहां जाके। उनको बस मन की शांति मिलती है वहां जाके। अगले दिन उन चारों ने प्लानिंग करी, कुछ तो प्रोडक्टिव करते यार वहां जाके। अगले दिन वो सब पानी की बोतल लेके गए। अब वो पानी पी पी के हाथों हाथ मूत रहे हैं। और ये टीचर लोगों को प्रॉब्लम क्या है, बच्चे अगर वॉशरूम जा रहे हैं तो एक गया है तो अभी दूसरा नहीं जा सकता है। क्यों? तुम्हारे घर की लेटरिन थोड़ी ना है। वही ना, अगर एक बच्चे गया तो दूसरा नहीं जा सकते। क्या बना है रूल, ये क्या बना है इस क्लासरूम में? रूल सॉरी लूल व्हाट यू मीन? ये इंडियन संडास? ओहो, कि एक टाइम पे एक जना यूज कर सकता है। मान लो वो 2 जने अगर वॉशरूम में मिल गए तो वो क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा? भाई यहाँ का बल्ब निकाल लेते हैं ना। हाँ निकाल लो, फीस भरी है अपन ने। लॉन्डो को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने फीस भर के पूरा स्कूल खरीद लिया है। 10 लॉन्डे कॉरिडोर में छाती चौड़ी करके चल रहे हैं प्रिंसिपल के सामने। प्रिंसिपल को इग्नोर कर रहे हैं ये लोग। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने फीस भर दी है तो प्रिंसिपल इनके पैर पड़ेगी। उनमें से आधों ने फीस भरी भी नहीं है। हमारा स्कूल बिल्कुल सेफ नहीं था। हमारे वॉशरूम में चोरियां हो जाती थी यार। बल्ब चोरी करने के बाद सब लोग अंधेरे में मूत रहे। वॉशरूम में चोरी तो मेरी तो बहुत हुई है भाई। मैं आपको मेरी एक स्टोरी बताता हूँ। हाँ क्या हुआ था, मैं ऐसे आई थिंक सो, हाँ कंप्यूटर नहीं तो गेम्स पता नहीं पीरियड में गया था। हाँ तो तभी यूएस मिस ने हमारे क्लास में 3rd बी के स्टूडेंट्स को लाए। तो जैसे मेरा, शिवाय का, वियांश का, हम तीनों का भाई मेरा तो पूरा पाउच ही चोरी हो गया। पाउच था, पाउच के अंदर की मटेरियल जैसे कि 3 पेंसिल, 1 इरेजर, 1 रबर, 1 इरेजर, 1 शार्पनर। भाई मेरा तो पूरा ही चोरी हो गया। और वियांश का भी पूरा पेन और चोरी हो गया। तो फिर
और शिवाय का ना वो पेन पेंसिल का छोटे हो गया भाई। फिर हमने क्या किया, हम गए थर्ड बी क्लास में। भाई हमने थर्ड बी क्लास में पर डाका लगा दिया था भाई, रेड मार दी थी हमने वहां पर। मिस, हम 4 5 नहीं 2 10 बंदे गए थे हम मिस को बोलने के लिए। उसने कहना चाहिए तो हम फिर से एक पीरियड में गए मिस को ही बोलने लगे भाई। उनको उल्टा तो नहीं बोला पर भाई पूरी क्लास रीड मार दी। पर हमको हमारा थोड़ा सा आइटम ही मिला, बाकी मिला ही नहीं हमको आइटम, आज तक नहीं मिला है भाई। चलो चालू करो। एक दूसरे के जूते पे उधर उधर कर। उसके बाद पूरे वॉशरूम में कुछ दिख नहीं रहा है चोरी करने का, तो ये लोग हाँ नल उखाड़ के ले गए। नल कौन ले जाता है? कभी वो मछली वाले साबुन चोरी हो जाते थे, कभी ये फिनाइल की सफेद गोली को माउथ फ्रेशनर समझ के खा जाते थे। भाई भाई इसको चबा मत, इसको चूस, ज्यादा देर तक चलेगी ऐसे। ठंडक हो रही भाई, ठंडक। ओमा गुतू रूला। ओके तो द एंड हो चुका है। हाँ। होपफुली तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों होपफुल आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तब के लिए मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। तब के लिए टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।